आप सभी का हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद के भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1852, 1856, 1858, 1860। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी 1858। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? हमारे पास ऑप्शन है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। दूसरा ऑप्शन है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। तीसरा ऑप्शन है, पहली बार तिरंगा लहराया गया। डी नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। हम आपको बता दें, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1936 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तीसरा ऑप्शन है, लॉर्ड ऑकलैंड। और डी नंबर ऑप्शन है, लॉर्ड एलन बोरो। तो हमारा जो है कि राइट आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। बी नंबर ऑप्शन है सर चार्ल्स मेटकॉफ। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो हमारा राइट आंसर है डी, पुर्तगाली। कारताजा व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बी नंबर ऑप्शन है, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तीसरा, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। लास्ट ऑप्शन है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो इसमें हमारा जो है कि लास्ट वाला ऑप्शन डी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मभोज की स्थापना की, क्योंकि यह गलत है। यानी उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अवधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? हमारे पास ऑप्शन है, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी नंबर ऑप्शन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, 7 नंबर, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917।
तो हमारा राइट आंसर है सी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसमें ऑप्शन है कोची, चिनसुरा, सूरत, चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर होगा ए कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हमारे पास चार ऑप्शन है, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा सी गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोड़ा प्रति वर्ष था। हमारा अगला प्रश्न है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन है मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, अगला ऑप्शन है रेलवे आयोग। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुड्स डिस्पैच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारनाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 में से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यालय के दौरान की गई थी? तो इस ऑप्शन में हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? हमारे पास ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। सेकंड नंबर ऑप्शन है भारत में सुरक्षा सुधार के लिए। सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। और हम बता दें, विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी थे। इस आयोग ने भारत में सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में भी सुधार के कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय टंकड़प कागजी मुद्रा अधिनियम किस वाइसराय ने पारित किया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन नाना फडणवीस, बी नंबर ऑप्शन बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव,
डी संभाजी। हमारा राइट आंसर होगा ए नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास ऑप्शन है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी नंबर ऑप्शन है इसके तहत वांछित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। सी नंबर ऑप्शन है प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। डी नंबर ऑप्शन है इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वांछित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूरा समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है और लास्ट है महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। इस आंसर को आप जो है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।